स्वागत है आप सभी का क्लास 10th मैथ्स टफेस्ट क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 11 में। जो बच्चे इस वीडियो में डायरेक्टली आ रहे हैं मैं उनके लिए बता दूं बेटा, ऐसे सवाल कराए जा रहे हैं जो आपकी कॉम्पिटेंसी, विजुअलाइजेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग को इंप्रूव करते हैं, आपको कंफर्ट जोन के बाहर धक्का देते हैं और कुछ नया सोचने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए मजबूर करते हैं। बेटा एक सिंपल सा 2 लाइन का सवाल है आप लोगों के सामने। जब बेटा आप 11th-12th में जाओगे ना तो तुम ऐसे मेथड्स पढ़ोगे जिससे ये सवाल बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूलाज पढ़ लोगे, मेथड्स पढ़ लोगे, क्रैक कर लोगे। लेकिन अभी मैं आपको ये सवाल एक विजुअलाइजेशन से फोड़ के दिखाऊंगा और आप लोगों को समझना है कि विजुअलाइजेशन कैसे काम कर रही है। ठीक है, बेसिक फॉर्मूलाज हम लोग यूज करेंगे, बहुत हेवी फॉर्मूलाज नहीं यूज करेंगे। बेसिक हम लोग एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे और इस प्रॉब्लम को फोड़ेंगे। प्रॉब्लम को पहले अच्छे से पढ़ लो, पॉज करो, खुद से ट्राई करो और उसके बाद देखना बेटा कि हम इसके बारे में सोचेंगे कैसे। Find the maximum possible area of triangle ABC with AB is equal to 5 centimeter and sum of other two sides is equal to 7 centimeter। ओके भाई, पॉज करके करने की ट्राई करना। यहां पर बेटा हमने बना दिया AB, ठीक है, और ये रहा C पॉइंट। तो ये हो गया बेटा AB हमारे को फिक्स दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर के बराबर और इन दोनों की लेंथ का सम हमको 7 सेंटीमीटर लेके चलना है। अब एक बात बताओ, अगर आपको यह सोचना है कि भाई मैक्सिमम पॉसिबल एरिया क्या होगा इस ट्राइंगल एबीसी का, तो सबसे पहली चीज तुमको क्या स्ट्राइक करेगी कि यार एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस और हाइट होते हैं बेटा एरिया के फॉर्मूले में। अगर मैं आपको बोलूं कि जो ये फिक्स चीज है, ये तो बेटा फिक्स है ना, इसके बारे में आप फिर भी सोच सकते हो कि यार सर ये 3 हो सकता है, ये 4 हो जाए, क्या पता ये 5 है, ये 2 हो जाए। तो इसी की वजह से बहुत वैरायटी ऑफ ट्राइंगल्स यहां पे बन सकते हैं और उन वैरायटी ऑफ ट्राइंगल्स में से आपको वो वाला ट्राइंगल पिक करना है जो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया आपको दे। यही गेम है बेटा। और देखो किस तरीके से विजुअलाइजेशन यहां पर काम करेगी। आपने इसको बेटा अपना बेस मान लिया, ठीक है, आपने इसको अपना बेस मान लिया। ये हो गया आपका ए बी जो कि फिक्स है 5 सेंटीमीटर के बराबर। अब एक बात बताओ, अगर ये बेस है तो बेटा सी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर गिराओगे, ये आपने गिरा दिया प्यारा सा परपेंडिकुलर। अब अगर इसको मेरे को मैक्सिमाइज करना है दोस्तों, जो ये आधा दिख रहा है ये तो कुछ करेगा नहीं, बेस भी आपने फिक्स कर दिया तो हाइट की वजह से ही मैक्सिमाइज किया जाएगा। तो अब आपको ये सोचना है कि ये जो स्मॉल एच है ये मैक्सिमम आपको किस केस में दिखेगा। और ये है क्या बेटा, ये सी वर्टेक्स से ए बी का जो मिनिमम डिस्टेंस है उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब सोचना, आपको सिर्फ ये दिया हुआ है कि AC और BC का सम आपको साथ रखना है और सारे पॉसिबल केसेस के बारे में सोच के वो मैक्सिमम पॉसिबल वाला केस आपको सोचना है। तो अगर आप लोग ऐसा सोचने से चालू करो कि यार BC और AC ना बराबर है, ठीक है, दोनों के दोनों 3.5 है, 7/2 है। अगर मैं बोलता हूं कि यार BC को ना बड़ा रखो AC से, ठीक है, इक्वल टू केस वाला दिमाग में रख के BC को बड़ा करो AC से। अगर तुमको BC को बड़ा करना है और ये इक्वल वाला केस है तो एक बात बताओ, ये AC छोटा होगा तो ये वाली चीज ना कुछ ऐसी चली जाएगी, इमेजिन करो, ठीक है, यहां पर कुछ C डैश आ जाएगा और यहां पर ऐसे। तो अब एक बात बताओ, ये C AB से ज्यादा दूर है या फिर ये C डैश AB से ज्यादा दूर है? तुम बोलोगे सर ये C AB से ज्यादा दूर है, ठीक है। अब बेटा एक केस समझो जहां पर तुम्हारा उल्टा हो जाए कि भाई AC जो है मेरा वो BC से बड़ा हो जाए, तो तुम लोग क्या करोगे? अगर तुमको AC को बड़ा करना है बेटा BC से, तो यहां पर कोई पॉइंट इमेजिन करो, इस वाले केस के लिए ये ट्रू हो जाएगा। तो बेटा यहां पर तुम्हारा AC डैश बड़ा हो गया किससे? AC डबल डैश बड़ा हो गया BC डबल डैश से। अब एक बात बताओ, ये C AB से ज्यादा दूर है या फिर C डबल डैश AB से ज्यादा दूर है? तो तुम लोग पूरी की पूरी पिक्चर समझ पा रहे होगे कि अगर इस कंडीशन के लिए तुम BC को AC से बड़ा करते हो तो भी मेरे को मैक्सिमम वाला केस नहीं मिल रहा है, AC को BC से बड़ा करते हो तो भी नहीं मिल रहा है। ये कब पॉसिबल होगा बेटा? जब AC और BC बराबर होंगे तब पॉसिबल होगा, यानी कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, तब ये मैक्सिमम पॉसिबल एरिया वाला आपको केस मिलेगा। तो अब सवाल एकदम बेसिक हो गया है कि भाई ये तुम्हारा 5 सेंटीमीटर है, ये तुम्हारा 7/2 है, ये तुम्हारा 7/2 है और तुमको इसका एरिया बताना है। ये परपेंडिकुलर तुम गिराओगे तो बेटा आप देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो ये परपेंडिकुलर गिरता है यहां पे इक्वल साइड्स के हिसाब से, ये आपके ट्रायंगल को सिमेट्रिकली कट करता है। अब इसको कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। इसलिए ये आपका 5/2 हो जाएगा, जो आपका बेस होगा वो आधे आधे में कट जाएगा। तो ये 5/2, तो ये निकालना बहुत आसान है पाइथागोरस से।
तो बेटा ये हो जाएगा 49/4 माइनस 25/4 का अंडर रूट। तो ये हो गया 24/4 यानी कि अंडर रूट 6। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आपका एरिया हो जाएगा हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। दिस इज योर आंसर। चमका। तो आप समझो यही चीज बेटा, ये जो चीज आपने कंडीशन सोची है ना, जब आप आगे जाके मैथ्स पढ़ोगे, जब आप बहुत सारे मेथड्स पढ़ोगे, ठीक है, ये मिनिमा मैक्सिमा के अराउंड, तो उन मेथड्स को यूज करके ना हम लोग इसी वाली कंडीशन तक पहुंचते हैं और फिर हम इसको अप्लाई करते हैं। लेकिन देखो हायर मैथ्स को बिना यूज करे सिर्फ विजुअलाइजेशन के चलते हम लोग ये केस तक कितनी इजिली पहुंच गए। और ये बेटा हल्का सवाल नहीं है। तुम ट्राई करना अपने दोस्तों को स्कूल में ये सवाल देने का, भनक तक नहीं पड़ेगी कि एक स्टेप के बाद करना क्या है। समझ रहे हो? तो अब आएगा बेटा नेक्स्ट पार्ट में एक एपी का सवाल लेकर आऊंगा, बड़ा तगड़ा सवाल है वो, एपी और आपके नंबर सिस्टम को मिक्स करता हुआ सवाल आएगा, उसको भी जरूर देखना। और जिन बच्चों ने इससे पहले के 10 पार्ट्स नहीं देखे हैं वो 10 पार्ट्स भी जरूर देख लेना बेटा, आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। और जेन्युइनली मैं भाई बहुत ग्रेटफुल हूं, मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ये सीरीज आप लोगों को इतना पसंद आएगी। भाई यही चीज मैं 2 साल से कर रहा हूं, लेकिन वही है ना, जब तुम करते रहो, मेहनत करते रहो, तो एक दिन ऐसा आता है कि भगवान भी बोलता है कि यार इसको तो देना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच कि मेरी वीडियोस फाइनली सही ऑडियंस तक पहुंची, ऐसी ऑडियंस तक पहुंची जिनको ये सब चीजें करने में इंटरेस्ट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।